हैव यू एवर गूगल द लास्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड? अगर किया होगा तो आंसर आएगा उशुआया, जो कि अर्जेंटीना में, और इसे कहा जाता है दुनिया की सदर्न मोस्ट सिटी, जो कि है अंटार्कटिका के बहुत ही पास। और ये सिटी अपनी कैपिटल बुनस आयर्स से 3500 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। और इस वीडियो में मैं लेने वाला हूँ 3.5 घंटे की फ्लाइट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। Hey, my name is Raja and I'm on the road for more than a year. Follow my journey to see how to travel around the world with our Indian passport. 35 countries and counting. तो पहली बार तो फ्लाइट मिस हो गई थी, तो इस बार मैं जल्दी आ गया। इस बार मैं आ गया रात के 1:30 बजे एयरपोर्ट पे। फ्लाइट है सुबह के 6 बजे और अभी घुस के बाकी सब फॉर्मेलिटीज पूरे करता हूँ। मैंने अपनी पहली फ्लाइट मिस कर दी थी टू उशुआया, जो कि थी लैटम एयरलाइंस के साथ कुछ कारण की वजह से, और ये थी मेरी दूसरी फ्लाइट एक हफ्ते बाद विद अर्जेंटीना एयरलाइंस। बोर्डिंग पास प्रिंट कर लिया है और अभी कॉफ़ी ले लिया वेंडिंग मशीन से, 40 पैसों मतलब 50 रुपये, और बकवास है। एनीवे, मिलता है थोड़ी देर में, कुछ इम्पोर्टेंट हुआ तो मैंने मैकडॉनल्ड्स से बर्गर खा लिया था अराउंड 200 पैसों में। और अभी है मुश्किल वक्त, क्योंकि मेरे बैग में अलाउड है सिर्फ 8 से 10 किलो और मेरे पास है 12-13 किलो। देखते क्या होता है, जुगाड़ लगाता हूँ। और ये फ़्लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 महीनों में मेरी ये चौथी फ़्लाइट है और पहली डोमेस्टिक फ़्लाइट इस ट्रिप में। बोर्डिंग शुरू हो चुकी है और ये फ़्लाइट है 3.5 घंटे की, और मैं 2-3 लेयर पहन चुका हूँ ताकि वेट कम हो जाए। खामों का इतना टेंशन नहीं है, खामों का इतना झमेला किया। ये लोग चेक ही नहीं करते बैग। अपने एशिया में इतना झमेला है और यूरोप में थोड़ा है, इधर लोग चेक नहीं करते। मैं अपने जैकेट खो दिया, जैकेट खोने के लिए खुश हो रहा था, पर जैकेट रहता तो अच्छा होता। ये फ़्लाइट जो मैंने 6 दिन पहले काटी थी फ्रॉम बुनस आयर्स टू उशुआया, मुझे पड़ा 3000 रुपये के आसपास। पर अगर आप लकी हो तो आपको ये वाली फ़्लाइट 2000 में ही मिल जाएगी। पर इस फ्लाइट में आपको चेक इन लगेज अलाउड नहीं है, उसके लिए अलग से खरीदना पड़ेगा। सिर्फ अलाउड था कैरी ऑन ऑफ 10 किलोस, पर मैं ट्रैवल कर रहा था 13 किलो के साथ, बहुत डर के। पर द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे इतना चेक ही नहीं करते साउथ अमेरिका में कि कितना कैरी ऑन कर रहे हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बोर्ड करते हुए। बड़ी बारिश में बोर्डिंग कर रहे हैं लोग ताकि आप मुझे भागो। ये है एयरलाइन अर्जेंटीना की। होला नो व्लॉगिंग करने मना कर दिया है, पर हम लोग तो करेंगे ही थोड़ा बहुत। 26 This was my first time traveling in a South American Airlines, and I must say the legroom and the seat comfort is much better than Asia or Europe. But the punctuality wasn't that great, and our flight was delayed for some time. Spanish और English both में हो रही है announcement. फ्लाइट आधी घंटे लेट है और सुबह के 6:30 बज चुके हैं। टेक ऑफ के लिए रेडी। 3-3.5 घंटे की फ्लाइट होने वाली है, मैं तो बस सोने वाला हूँ। चलो 1 2 3 भागो, दौड़ो, भाग और भाग, भाग और भाग। यस यस यस। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। लैंड हो रहा है बस भाई मेरे, मैं तेरा भाई 100-200 ज़्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे भाई। 500 ज़्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे आज हमारा। Cinturones de seguridad apuntados hasta que se apaguen los carteles indicadores. Todos los pasajeros descenderán por la puerta delantera únicamente. A partir de este momento, los equipos electrónicos y teléfonos celulares podrán ser utilizados en todos sus modos. Les recordamos no olvidar que दुनिया के सबसे सदर्न मोस्ट सिटी में। En nombre de Aerolíneas Argentinas, miembros de la Alianza Sky y comandante. वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, तो साउथ अमेरिका में पहली बार मुझे एक इंडियन ट्रैवलर मिला है। वो
मुंबई से है पीयूष भाई। मेरा कोई नहीं मिला था क्या? अभी इंडियन ट्रैवलर तो कुछ नहीं मिला, अमेरिकन इंडियन ट्रैवलर मिला है, ब्रिटिश इंडियन ट्रैवलर मिला है, पर इंडियन विद इंडियन पासपोर्ट कोई नहीं मिला है। तो सेम प्लान है ऑलमोस्ट आगे कि एक महीने का तो सेम प्लान है ऑलमोस्ट। तो मिलते रहेंगे पीयूष भाई से। अभी ठंड बहुत है यहाँ पे। मैंने आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो वेरी हैप्पी क्योंकि एक तो मैं आ गया था दुनिया की सदर्न मोस्ट सिटी पे, इसकी एक्साइटमेंट अलग ही थी, और दूसरा मुझे मिल गया था एक इंडियन ट्रैवलर विच इज़ सो रेयर टू फाइंड इन साउथ अमेरिका। अगर आप उशवाया हो तो आपको एक पासपोर्ट पे स्टैम्प भी मिल सकता है ऑप्शनल, तो मैंने ले लिया ये वाला स्टैम्प। तो देखते हैं सिटी कैसे आते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं। करते क्या हो? खराब हो चुकी है। कल इस टाइम पे मैं 32 डिग्री में था, आज है 8 डिग्री। अभी फील्स लाइक पता कितना है, पता नहीं कितना है। और इंफॉर्मेशन टाइम, एयरपोर्ट से सिटी के अंदर कोई बस नहीं है, देयर इज नो बस फ्रॉम एयरपोर्ट टू द सिटी और सिटी टू एयरपोर्ट। पर एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप पैदल मारोगे तो 3 से 4 किलोमीटर के बाद आप इस एरिया में पहुँच जाओगे, जहाँ पे छोटे बहुत थोड़े बहुत रेस्टोरेंट्स है, दुकान है और हॉस्टल से। मेरा हॉस्टल इधर है और एक सिटी के अंदर है, तो मैं इधर वाला ले रहा हूँ। वैसे तो मैं पीयूष भाई के साथ उसके टैक्सी में आ गया था, जिसका पड़ा 260 पेसोस, विच इज़ वेरी गुड कंसिडरिंग यहाँ का स्टैंडर्ड और प्राइस। 260 पेसो बहुत कम होते हैं, और मतलब 300 रुपये के आसपास। हम लोग चले कितना 5-6 किलोमीटर, तो ठीक ही है ना। और एक चीज़ अच्छा पता चला कि अपना जो सुबेब कार्ड है वो इधर चलता है, और इधर कुछ बसेस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बस जो इधर चलते रहते हैं, और सुबह का 19 पैसों में ही हम लोग राइड कर सकते हैं, तो बढ़िया है। पर बसों का फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, और ऐसे तो गूगल में नहीं दिखा रहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। फिलहाल सीधा सामने एक हॉस्टल है फॉर $17, एक दूसरा था दूर $16, पर इतना ठंड में $1 के लिए क्या। इधर 3-4 दिन हो, थोड़ा खर्चा हो गई, वैसा दिमाग से पहले से था, तो बस एंजॉय करो। ओ ग्लव्स लेने चाहिए थे, वो मम्मी बोल रही थी ग्लव्स खरीद, ग्लव्स ले ले, ग्लव्स ले ले। मैंने नहीं लिया, बोले हाँ ले लूँगा ले लूँगा। अभी तो दिमाग खराब हो चुका है बिना ग्लव्स के। ये मेन रोड के पास अपनी हॉस्टल। वैसे तो इसको कहा जाता है वर्ल्ड की सदर्न मोस्ट सिटी, पर आप किसी भी मायने में इसे सिटी नहीं कह सकते क्योंकि यह है बहुत ही छोटा, और आप इसे पूरा देख लेंगे सिर्फ आधा घंटे में। इसमें सिर्फ है एक सुपरमार्केट, कुछ कैफेज और कुछ कपड़ों की दुकान, और कई सारे टूर ऑपरेटिंग कंपनीज। तो शाम के अभी बज चुके हैं 8:45, और अभी भी सूरज प्रकट है। सनसेट होने वाला है रात के 10 बजे के बाद, क्योंकि हम लोग सदर्न मोस्ट पॉइंट पे है। तो समर्स में सनसेट लेट से होता है, 10 साढ़े 10 बजे होता है, और सनराइज़ जल्दी होता है 4 बजे। और विंटर्स में सनसेट होता है 2-3 बजे, और सनराइज़ होता है 8-9 बजे। ऐसे हालत है। पूरा दिन में था सिटी के अंदर, सिटी देख रहा था, नेक्स्ट स्टॉप का टिकट खरीदा और थोड़ा बहुत रिसर्च किया। यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं पेंगुइन टूर, मतलब जहाँ पे आप पेंगुइन देख सकते हैं। एक होता है बोट से पेंगुइन देखना, और दूसरा होगा पेंगुइन के आइलैंड में जाके देखना। तो पेंगुइन के आइलैंड में जाके देखने वाला थोड़ा महंगा है, तो हम लोग शायद बोट से करने वाले हैं कल। और एक और है नेशनल पार्क में ट्रैकिंग करना। ऐसी ठंड हवा रहेगी तो मैं भाई ट्रैकिंग नहीं करने वाला, अगर पार्टनर मिले तो कर लूँगा शायद। फिलहाल वापस जा रहा हूँ, कुछ शॉपिंग कर लिया है। हॉस्टल किचन में खाना बना के एडिटिंग करूँगा और मज़े लूँगा इस मोमेंट का कि मैं आई मेड इट टू द सदर्न मोस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, उशवाया। मेरे इंडिया में ये प्लान था कि एटलीस्ट
आप लोगों को कोई आवाज़ नहीं आ रहा होगा, मैं जो भी बोल रहा हूँ, क्योंकि हवा की वजह से आवाज़ एकदम आवाज़ की माँ बहन हो जाती है। पर फिर भी मैं बकता जाऊँगा कि यस, इंडिया में जब मैं ट्रिप पे निकला था तो मेरा टारगेट था कि हाँ, ये होगा मेरा मिड पॉइंट ऑफ माई ट्रिप। आफ्टर 6 months आई विल बी इन द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, उशवाया। वेल, आफ्टर 5.5 months आई एम ऑलरेडी हियर एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स हू सपोर्टेड मी, ऑल्सो थैंकफुल टू मी। अभी ज़्यादा बकबक हो रहा है तो रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ पेंगुइन या फिर ट्रैकिंग, जो आएगा पहले आप देख लेना, ठीक है ना। बल मैं रात के 10 बजे फिर से कैमरा ऑन करूँगा दिखाने के लिए, लेकिन रात के 10 बजे भी लाइट जल रही है। चलो, बारिश हो रही है फिर भी मैं आ गया मैं पानी के पास। फटाफट पानी के यहाँ जाते हैं और फिर घर लौटते हैं, क्योंकि अभी बजे रात के 9:30, समझ गया ना, 9:30। और कल रात 12:30 बजे तक लाइट थी उस साइड हॉराइजन में, क्योंकि उधर साउथ में है अंटार्कटिका, उधर रात के 12:30 बजे तक थी रोशनी। वीडियो एंड तक देख लिया, वाह बढ़िया है, आप बोर नहीं हुए। अभी रात के बज रहे 10 और अभी भी सूरज दिख रहे हैं। एनीवे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए, क्योंकि आने वाले कई सारे अमेजिंग कंट्रीज और वीडियोस।